ये हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, ये हमारा हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे आगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, यानी जो अब हमारे टेस्ट होने वाले हैं, कुछ कितने बच्चों के हो चुके हैं टेस्ट, कितने होने वाले हैं, कितनों के ही टेस्ट जो होंगे वो जब स्कूल रीओपन होंगे जब होंगे। ठीक है, तो हाँ, जितना भी सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ लाइक और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखिए। ठीक है, कि कहाँ दिक्कत आ रही है या किस चैप्टर पे वीडियो ज़्यादा अच्छे से बनाई जाए या हिंदी में बनाई जाए। ठीक है, या लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाए। जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। ठीक है, और अगर अच्छी वीडियो लगे तो उसको कमेंट करिए। ठीक है, और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो लगातार वीडियो मिलती रहेगी आपको। ठीक है, चैप्टर की हर एक्सरसाइज मैथ्स की 1 by 1, मतलब जितने भी चैप्टर्स होंगे सीक्वेंस में सारे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 या 2, 3, 4 सारे चैप्टर्स। और वीडियोस अगर आप चाहोगे तो हिंदी में मिलेगी और इंग्लिश में भी, बट आपको लिखना है कि आपको इंग्लिश में चाहिए, एनसीईआरटी इंग्लिश में चाहिए। आपको कमेंट करना है कि आप जितने व्यूवर्स हों आप इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, मतलब सीबीएसई या यूपी बोर्ड, बस आपको ये ज़रूर लिखना है। ठीक है, कि आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो। फिर मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि जो वॉच कर रहे हैं जितने व्यूवर्स हैं वे इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी मीडियम। अगर आप मुझे इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट करोगे तो मैं इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब फ़िलहाल एक थोड़ा क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर और आगे वीडियो बनाऊंगी छोटी छोटी। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 इज़ ज़ीरो ए रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू। और आपको ये भी बताना होगा कि आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्लियर है नहीं, विजिबिलिटी क्लियर है नहीं है। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो फिर मैं उसका ध्यान रखूँगी कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इज़ ज़ीरो ए रेशनल, क्या है ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, क्या आप इसे लिख सकते हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में। एंड पी और क्यू जो है हमारा जो अपॉन में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, चाहे मतलब ज़ीरो की जगह 1, 2, 3 कुछ भी हो, बट ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो लिखा है वी नो दैट इन, इसका सॉल्यूशन होगा वी नो दैट ए नंबर इज़ सेड टू बी रेशनल। हम किसको कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है? इफ़ इट कैन बी रिटन इन द पी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होगा वही रेशनल नंबर होगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जो पी एंड क्यू है वो क्या इंटीजर्स है, यानी 1, 2, 3 है, डिजिट है। और वो उसमें भी हो सकती हैं, किसमें, नॉर्मल डिजिट में रहेंगी। और क्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, चाहे पी ज़ीरो हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें एग्जांपल दिया है टेकिंग ए केस ऑफ ज़ीरो, तो ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ज़ीरो पी हो सकता है। ठीक है, और क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू 1, 2, 3 ज़रूर लेना पड़ेगा, कुछ भी हो, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यू और पी हो सकता है। और ऐसे ही हमें ये बताया गया एज वेल एज, ठीक है, 0/1, 0/2, 0/3, यानी यहाँ पी ज़ीरो है, क्यों नहीं है। तो सिंस इट सेटिस्फाई ही द नेसेसरी कंडीशन, तो इससे सेटिस्फाई होता है कि क्या ज़रूरी है कंडीशन में, वी कैन कंक्लूड दैट ज़ीरो कैन बी रिटन द पी एंड क्यू फॉर्म वी क्यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये बताया गया कि जो पी अपॉन क्यू में है हमारा, तो ज़ीरो जो कैसे लिखेंगे हम, पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू की नहीं। वी क्यू कैन आइदर, जो क्यू है हमारा वो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो ज़ीरो को हम क्या कह सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0/1, तो ज़ीरो हर डिजिट के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन टोटल मिला के जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन तो टोटल ज़ीरो ही आएगा।
0/1 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो आएगा सोल्व करने के बाद 0 आएगा। तो इसलिए अरे 0 के जो नीचे है हमारा अपॉन में वो क्या है हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 5 10 जो भी है। इसमें तो 3 तक दिया है एंड सो ऑन, ये लिखा है डॉट डॉट का मतलब है एंड सो ऑन, यानी 10 15 18 19 20 1000 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग सो ऑन। ऑल द बेस्ट। और आगे चैप्टर्स क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, यहाँ तक के लिए काफ़ी। ओके, ऑल द बेस्ट।